दोस्तों 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था गमरोड के ऊपर, वो शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लेना। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो। लेकिन गाइज आज का ये जो वीडियो है ना, ये उससे भी ज्यादा इजी है, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है और आप बहुत ही आसानी से बिना कोई स्किल, बिना कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस, फर्क नहीं पड़ता आपने 10th पास किया, 12th पास किया, आपने कोई यहां पर जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी घर बैठे बैठे अपने फोन से या फिर अपने लैपटॉप से ये काम शुरू कर सकते हैं। तो गाइज यहां पर मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे कैनवा टेम्पलेट्स को सेल करके आप डॉलर्स में कमा सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना, बस ये कंपलसरी है, नहीं तो आपको पूरा आइडिया नहीं लगेगा कैसे बनाना है और कैसे सेल करना है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे बैठे अर्निंग करने का एक और तरीका बता रहा हूं, जहां पर आपको कोई स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कुछ भी कर रखा हो अपने लाइफ में, यानी कि आपने हो सकता है 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, आप ये काम घर बैठे बैठे कर सकते हो। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए या फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर, कुछ भी हो आपके पास, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बस ये मस्ट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो है फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा डिवाइस है। ओके, चलो यहां पर हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है ना, उनमें से एक तो है हमारा कैनवा, जो कि आपके सामने ओपन है, और इसके अलावा हमें जरूरत पड़ने वाली यहां पर चैट जीपीटी की, जो भी यहां पर मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आपको पता है चैट जीपीटी भी फ्री वर्जन है, और कैनवा आप फ्री यूज कर लो, पेड यूज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैनवा कोई ज्यादा महंगा टूल तो है नहीं, ठीक है, तो आप इसको फ्री यूज करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चलो अब यहां पर हमें करना क्या है, तीसरा एक और प्लेटफॉर्म है, या फिर हम कह सकते हैं 4 प्लेटफॉर्म को भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं जो अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाता हूं ना, उनको अपने खुद के वेबसाइट पे सेल करता हूं। ठीक है, और गमरोड पे बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मैं गमरोड पे सेल करता हूं। तो अगर आप गमरोड पे सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, उस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, गमरोड डीमार्केटिंग वॉल। ठीक है, गमरोड पे अकाउंट क्रिएट करना, अपना ई बुक बनाना, उस पर सेल करना, पब्लिश करना, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो गमरोड डीमार्केटिंग वॉल और आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो हमने ई बुक बनाया था, लेकिन आज की वीडियो में हम ई बुक नहीं बनाने वाले, हम आज की वीडियो में टेम्पलेट को डायरेक्टली सेल करेंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो सिर्फ इसलिए, अगर आपने गमरोड पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया तो इस वीडियो को देख के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो बस वो चीज है। ठीक है, तो चलो काम को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ई बुक की जगह रेज्यूमे जो है वो सेल करेंगे। ठीक है, तो रेज्यूमे जो होता है ना, उसमें एक खास बात ये होती है कि रेज्यूमे हम डायरेक्टली बनाकर, वन सेकेंड, इसको इसमें हमें हटा देते हैं, यहां से हमें टेम्पलेट्स में जाना पड़ेगा पहले, और यहां पर हम सर्च करेंगे रेज्यूमे। ओके, तो यहां पर रेज्यूमे हमने सर्च कर लिया है और हमारे सामने बहुत सारे रेज्यूमेस आ गए हैं। ठीक है, अभी इसमें है ना खास बात क्या है, देखो रेज्यूमे में ऐसा होता है कि आप रेज्यूमे बनाकर उसको डाउनलोड कर गमरोड पे अपलोड करके नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि हर रेज्यूमे को जो बंदा बाय करेगा उसका नाम कुछ और होगा। तो अगर आप पूरा डाउनलोड करके बेचोगे तो आपने जो नाम रखा होगा वही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखो क्लोडिया एल्प्स, तो ये नाम है यहां पर। ठीक है, अगर आपने इसको डाउनलोड करके वहां डाल दिया तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो बंदा उसे खरीदेगा वो उसे यूज तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सीधी बात है उसका नाम उसका है नहीं। ठीक है, तो कौन हमसे खरीदेगा ये भी हमें पता नहीं है, तो हम कोई नाम पहले से रख के बेच देते हो। ऐसे में हमें पूरा टेम्पलेट सेल करना पड़ेगा जिसके अंदर वो एडिट कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। तो ये कैसे करते हैं ये हमें आज देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो अभी इनमें से कोई भी एक रेज्यूमे आपको सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपको लगता है कि ठीक है अच्छा है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर ये वाला रेज्यूमे अगर हम उठा ले, ठीक है, तो ये वाला रेज्यूमे काफी मुझे अच्छा लग रहा है, तो ऐसे में हम इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और इसको कस्टमाइजेशन इसका ओपन हो जाएगा। अब इससे पहले कि हम सेल करना या फिर इसके अंदर कुछ एडिटिंग करना हम शुरू करें, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। गाइस देखो, मैं हमेशा अपने वेबसाइट पर इन प्रोडक्ट्स को सेल इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे वेबसाइट पर मेरे रूल्स चलेंगे, गमरोड पर उसके रूल्स चलेंगे। मेरे वेबसाइट पर अगर मैं कुछ बेचूंगा तो उसका पूरा पैसा मुझे मिलेगा, गमरोड पर अगर मुझे बेचूंगा तो उसका 10% मुझे गमरोड को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होने की वजह से मैं अपने वेबसाइट पर ज्यादा सेल करता हूं, तो मुझे वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा, तो अगर अपने वेबसाइट पर अगर आपको सेल करना है तो उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंग और डोमेन का। हाँ, इन दैट केस
आपके लिए कुछ फ्री नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। मैं आपको डिस्काउंट दूंगा होस्टिंग और डोमेन के लिए, लेकिन होस्टिंग और डोमेन आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बाय करते हैं उस पर मैंने पूरा ये वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है। और वेबसाइट कैसे सेटअप करते हैं, फ्री डोमेन कैसे क्लेम करते हैं, सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखा है। लेकिन एक लेटेस्ट कूपन कोड है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आपको फर्दर और डिस्काउंट मिलेगा। तो सर्विसेज में जाएंगे, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाएंगे, और यहां पर आने के बाद आपको जो भी प्लान ठीक लगे, ये सस्ता वाला है, ये थोड़ा सा महंगा है, बट गाइस सबसे बढ़िया प्लान ये है, तो मैं इसको रेकमेंड करूंगा। लेकिन आप इसके साथ भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्लान में। बस ये अच्छा इसलिए क्योंकि यहां पर आपको सीडीएन मिल जाता है, आपकी वेबसाइट से 25 गुना बढ़ जाती है। तो यहां पे चूज प्लान में जाएंगे, और यहां आने के बाद कूपन कोड में आप एक कूपन कोड एंटर कर देना, होस्टिंगर 10, और अप्लाई कर दो। अब आपको 10,756 रुपए में 4 साल की होस्टिंग, फ्री डोमेन, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, और साथ में डेली बैकअप्स, डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और 4 साल के लिए आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आगे कंटिन्यू पे क्लिक करके एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी बना के उसका यूज करके बाय करोगे, तो आपको 4 साल के बाद इसी प्राइस पे आप रिन्यू भी कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, 4 साल बाद प्राइसिंग बढ़ जाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है ना, तो वैसे प्राइसिंग बढ़ेगी। लेकिन आपने अगर हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके अगर आप इस पर रजिस्टर करके बाय करते हो, नेट केस आपके लिए प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी। कूपन कोड ऑप्शनल है, लगाओगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 1200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं लगाओगे तो भी आपको रिन्यूअल पे सेम प्राइस तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ईमेल आईडी नया यूज करना नहीं भूलना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिंक पे क्लिक करना नहीं भूलना। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो मैं आपको ये 6 वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड कराऊंगा 4 घंटे के अंदर अंदर आपके खरीदने के बाद। खरीदते ही उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो रेसिप्ट आपको जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका काम आएगा वुडमार्ट प्रीमियम थीम। इसका यूज करके आप सेल कर सकते हो अपने डिजिटल प्रोडक्ट को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर हमने क्या किया था, हमने यहां पे ये जो टेम्पलेट इसको ओपन कर दिया था। अब देखो, अब कहने को तो हम इसको डायरेक्टली गमरोड पे सेल कर सकते हैं या फिर अपने वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहां पर कि इसके अंदर कुछ बदलाव लाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिजाइन हमने नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस डिजाइन के अंदर हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलो चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहले इधर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर जो यूजर है ना, वो अपना ईमेल आईडी डालेगा। यहां पर वो जो यूजर है, जो भी आपसे खरीदेगा, वो बंदा अपना वेबसाइट नाम डालेगा। तो ये दोनों आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हेलो आई एम के बाद डैनी डेविस जहां लिखा हुआ है ना, यहां पर आप कर दो योर नेम, ठीक है। आई एम ए स्टेज डिजाइनर, एक स्टेज डिजाइनर है ये बंदा, ठीक है। तो आप ये जो रेज्यूमे डालोगे ना, अब चाहो तो स्टेज डिजाइनर रखो। अगर आपको स्टेज डिजाइनर, कितने रेज्यूमे चाहिए होंगे यार, हमारे इंडिया में क्या स्टेज डिजाइनर होंगे, और क्या ही उसके लिए रेज्यूमे बनाएगा कोई, मतलब मुझे नहीं लगता ज्यादा बिकेगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आई एम ए वेब डिजाइनर कर लो, आई एम ए वेब डिजाइनर कर लो, ठीक है। तो वेब डिजाइनर बहुत है, सबको अपना रेज्यूमे बनाना होता है, बहुत जॉब्स होती है, ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये हमने यहां पर कर दिया। अब देखो यहां पर क्या है ना, इसका फॉन्ट साइज बहुत कम है, तो मैंने इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया यहां पे। ओके, तो अब थोड़ा सा क्लियरली विजिबल है यहां पर। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें टेक्स्ट को चेंज करना हमारा काम नहीं है। टेक्स्ट को चेंज करना उस बंदे का काम है जो हमारे प्रोडक्ट को बाय करेगा। उसका जो भी हॉबी होगा, उसका जो कुछ भी होगा ना, वो इसमें से चेंज करता रहेगा। लेकिन हमको इसका डिजाइन चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ये यहां पर एक कलर हमें मिलता है, इसको हम चेंज करेंगे। देखो इसको ओवरऑल थीम को समझो, थोड़ा क्रिएटिविटी आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। इसको ओवरऑल थीम को समझो। तो ये जो इमेज यहां पर लगी हुई है, ये इमेज भी हमें चेंज करना होगा। मैं इसको डिलीट करूंगा, डिलीट इमेज, तो ये खाली हो जाएगा। आपको यहां पर अपना दूसरा इमेज लगाना है, ठीक है। तो वो हम अभी बाद में देखेंगे, पहले इन कलर्स को हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो कलर को चेंज करना हमेशा इस पूरे ओवरऑल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए। तो चलो हम एक काम करते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं, या फिर हम चलते हैं, एक और वेबसाइट है pixabay.com, यहां से आपको ना इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर हम सर्च कर लेते हैं, कोई इमेज सर्च कर लेते हैं। अब यहां पर वैसे तो आप उस बंदे को अपना खुद का इमेज अपलोड करना है, बट क्योंकि हम यहां पर अपना इमेज अपलोड करके नहीं रखेंगे, हम यहां पर कोई भी एक XYZ इमेज अपलोड करके रखेंगे। तो यहां पर चेक करके देखते हैं, अवतार,
अवतार सर्च करेंगे यहाँ पर, और हमें अगर कुछ इमेज मिल जाती है तो हम उसको वहां पर अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ पर्टिकुलर ऐसी इमेज मिल नहीं रही है, तो हम इस इमेज का यूज करेंगे। ठीक है, ये हमारे काम आ जाएगी। तो हम इस इमेज को डाउनलोड करेंगे। अवतार का मतलब यही होता है किसी का फेस, जो बंदा इस रेज्यूमे को बना रहा है, उस वेबसाइट को बना रहा है, उसका जो फेस होता है वहां पर हमें चाहिए होता है। तो हम क्या कर लेंगे, इससे इसको लेकर यहां डाल देंगे और इस इमेज को यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर इमेज डाल दिया। अब इसको, उस बंदे को अपना इमेज यहां पर चेंज करना, खुद का इमेज लगाना, वो लगाता रहेगा। ओके, तो अभी हमको ओवरऑल थीम को चेंज करना। तो सबसे पहले हम इस कलर को चेंज करेंगे। तो इस कलर को हम यहां पे रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा डार्क है और इसके नीचे भी सेम कलर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके रखी है। ओके, सही है। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके रखी हुई है। इसका ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दूंगा तो कलर सेम ही निकलेगा। ठीक है, ये देखो, तो ये चीज का मुझे आइडिया है। तो धीरे धीरे आप सीखोगे तब समझ में आएगा आपको। तो यहां पर चलते हैं और इसको मैं कलर सेट कर दूंगा। अब इसका भी मैं वही कलर सेट करूंगा, बट क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कम है इस वजह से दोनों अलग दिख रहे हैं। अब ये जो कलर है ना, ये वही है जो सबसे ऊपर है, तो मैं यहां पर भी यही कलर सेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने सेट कर दिया। अब यहां पर मुझे बाकी सारे कलर्स एकदम परफेक्ट लग रही है। येलो भी मुझे ठीक लग रहा है और मुझे ये पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे यहां पर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने काफी वेरिएशंस यहां पर ऑलरेडी कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। मेन चीज है आपको क्या है ना, कुछ कलर्स को चेंज करना होता है। अभी जैसे मैं यहां पर ये जो नीचे जो ये हमारा बैकग्राउंड है, इसका कलर ब्लैक है। हम इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर लेते हैं। यहां पर हम कुछ इस, नहीं ये नहीं चलेगा, ये कर लेते हैं और इस पे डबल क्लिक करके, नहीं तो एक काम करते हैं, हम ये कलर है हमारा और इसमें थोड़ा सा वेरिएशन डाल देंगे। जैसे ये वाला कर दिया हमने, तो हमने ब्लैक की जगह उसको डार्क ग्रीन कर दिया। तो यहां पर भी हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। ओके, तो अभी मुझे काफी सही लग रहा है ये, और रेडी है कि हम इसको अपलोड कर लें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, टेक्स्ट वगैरह, टेक्स्ट कलर में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपको यहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमने ओवरऑल इस इमेज को टोटली चेंज कर दिया। अब कोई नहीं कह सकता कि ये किसने बनाया, पहले किसका था। टोटली हमने इसके डिजाइन को चेंज कर दिया है। ओके, अब देखो यहां पर कुछ और चीजें हैं। जैसे ये अगर आपको कभी एडिट करना हो तो समझा देता हूं ये कैसे एडिट होता है। इसको एडिट करने का एक डायनामिक तरीका होता है। जैसे इसमें मैंने सेलेक्ट किया, ओके, तो यहां पर एडिट में चलते हैं और ये देखो जो हमारा प्रोग्रेस बार है ना, इसको देखो यहां पर क्या करना है आपको। क्या है ये एक्चुअल में लेआउट डिजाइन। ये वेब डिजाइनर जो है, इसका लेआउट डिजाइन में इसका कितना एक्सपर्टाइज है, तो वो लेआउट डिजाइन काफी अच्छा करता है। तो उसको बढ़ा दो। ये जो येलो साइन आप देख रहे हो ना, ये येलो कलर, ये देखो आगे पीछे हो रहा है। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, येलो कलर भी आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ 90 के आसपास रख लूंगा। और इंटीरियर डिजाइन, अब देखो हम वेब डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वर्डप्रेस टाइप कर देंगे। ये चीज आपको भूलना नहीं है। कभी भी आपने ऊपर जो जॉब है वो चेंज किया था, हमने स्टेज डिजाइनर से वेब डिजाइनर बनाया है इसको। तो अब यहां पर हम वर्डप्रेस यहां पर हमें डालना जरूरी है, क्योंकि वेब डिजाइनर क्या क्या करता है वो हमें पता होना चाहिए। वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस का हमारा जो नॉलेज है वो 100% है। ठीक है, तो इसको 100% कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम रखते हैं क्योंकि ये जो है ना हल्का सा कम रखेंगे ताकि वो अच्छा लगे। और प्रॉपर्टी आर्ट की जगह हम कर लेते हैं बैकएंड। ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड दो चीजें होती है वेब डिजाइनिंग में, तो वो हमें आइडिया है, इस वजह से हमने इसको इस तरीके से कर लिया। बैक एंड का नॉलेज थोड़ा कम है तो हमने इसको कम कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से। और ट्रैवल, सॉकर, पेंट और टॉयज, ये सारी चीजें जो है हॉबीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कि टॉयज नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर गेम्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, एलिमेंट्स में चले जाएंगे और यहाँ पर गेम्स टाइप कर लेंगे। मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब ये एक्चुअल में करने बैठोगे ना तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए। ओके, तो चलो यहां चलते हैं और गेम्स में हम ये ले लेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, इसको डिलीट करो, यहां पर टाइप करो गेम्स। ओके, अब हम इसको इतना छोटा करेंगे कि ये इसके बराबर हो जाए, बाकी सबके बराबर हो जाए। ठीक है, ये यहां पर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा अभी मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। ठीक है, अब ठीक है, यहां पर हमने इसको इसके बराबर कर दिया। ओके, तो अभी यहां पर आप देख सकते हो, तो ये जो हमारा एक और हॉबी जो है हमने यहां पर ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी यहां पर ऐड करना है, यहां पर आपको एलिमेंट्स में जाना है और एलिमेंट्स में वो सारी चीजें मिल जाएगी। अभी जैसे सॉकर का इमेज चेंज करना है, ठीक है, तो यहां पर फाइंड कर लो सॉकर। ठीक है, और यहां पर अगर आपको कोई दूसरा फुटबॉल लगाना है, जैसे ये वाले फुटबॉल की जगह आपको ये वाला फुटबॉल लगाना है, तो ये लगा सकते हैं। तो सिंपली इसको डिलीट करो और ये वाला फुटबॉल ले लो
और यहां पर लाके इसको स्मॉल कर दो, यहां लगाओ। बस ध्यान रखना है कि बाकी आइकन्स के बराबर का साइज इसका भी होना चाहिए। तो थोड़ा सा पीछे ले लेंगे, डन। तो हमने इस तरीके से ये यहां पर लगा दिया। तो गाइस ऐसे आप चीजों को एडिट कर सकते हो। ओके, और जो फॉन्ट आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा छोटा हो गया, उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लो और यहां से उसका साइज बढ़ा सकते हो। ओके, तो साइज हमने यहां से बढ़ा सकते हैं। चलो, अब हमारा जो रेज्यूमे है ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो नाउ जो सेकंड पार्ट है हमारा, इसको ऐसे छोड़ दो, यहां पर अभी आगे और कुछ नहीं करना, इसको यहीं पर छोड़ दो। अभी जाएंगे हम चैट जीपीटी के पास। अभी चैट जीपीटी के पास आपको जाके क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट है, सबसे ऊपर चलते हैं, यहां पर ये प्रॉम्प्ट उठा रहा हूं मैं और हम एक न्यू चैट ओपन करेंगे और यहां पर इस प्रॉम्प्ट को डाल रहा हूं। अब इस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ क्या है, आई वांट टू सेल एन एडिटेबल रेज्यूमे फॉर ग्राफिक डिजाइनर क्रिएटेड ऑन कैनवा, सो आई नीड अ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द रेज्यूमे टू सबमिट इट ऑन गमरोड। तो हम यहां पे ग्राफिक डिजाइनर की जगह वेब डिजाइनर कर देंगे, बस इतना ही चेंज करना है इस प्रॉम्प्ट के अंदर। अब इसको सेंड कर दो। अब याद रखना, इसको सेंड करने के बाद हमें दो चीजें और चाहिए होंगी, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे उसको बनवाना है। तो ये मिल गया हमें टाइटल, ये मिल गया हमें डिस्क्रिप्शन। अब हमें दो इमेजेस चाहिए होंगे, ठीक है, तो वो जो इमेजेस है उसको आप बनवा सकते हो इस तरीके से प्रॉम्प्ट डाल के, ठीक है। तो इस टूल का नाम है आइडियोग्राम। तो आप आइडियोग्राम में जाओ और इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट का यूज करके आप एक इमेज बना दो, ठीक है। तो मैंने यहां पर एक इमेज बनवा के रखा हुआ है, जिसमें इनको एक बार डाउनलोड कर लेता हूं। ये मैंने पहले ग्राफिक डिजाइनर के लिए बनाया था, अभी हम वेब डिजाइनर का यूज कर रहे हैं, तो मैं एक बार इसको डाउनलोड कर लेता हूं ताकि ये मेरे पास रहेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करके यहां पर वेब कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया वेब। और यहां पर देखो, आई एम सेलिंग ए रेज्यूमे फॉर वेब डिजाइनर, सो आई नीड ए 1280x720 इमेज फॉर सोशल मीडिया टू प्रमोट दिस। ये तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन नीचे यहां पर आप देख सकते हो 16:9 रेशियो सिलेक्टेड है, तो ये आपको यही रहने देना है। और अब जनरेट पर क्लिक कर दो, तो ये यहां पर एक नहीं 4 इमेज जनरेट करके देगा। और दिन के आपको 12 क्रेडिट मिलते हैं, और हर बार जब आप इमेज जनरेट कराते हो तो 4 बना के देता है, तो आपको 4 क्रेडिट ये खा जाता है, ठीक है। तो दिन में एक तरीके से आप 3 बार इससे इमेज जनरेट करवा सकते हो। ओके, अब हमें एक और इमेज की जरूरत है, तो वो हम बनाएंगे गूगल एआई स्टूडियो से, ठीक है। तो यहां पर गूगल एआई स्टूडियो मतलब हमारा नैनो बनाना। अब आइडियोग्राम से मैंने पहले क्यों क्रिएट करवाया, आप ये सोच रहे होंगे। यार उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आइडियोग्राम है ना, ये हम जिस तरीके के रेशियो में इमेज हमें चाहिए होगा, वो उस तरीके के रेशियो में हमें इमेज बना कर देगा, यानी कि 16:9 की बना के देगा। लेकिन नैनो बनाना सिर्फ स्क्वायर इमेजेस बना के देता है, तो इसीलिए हम यहां पर नैनो बनाना को स्क्वायर इमेज बनाने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इमेजेस बहुत अच्छे बना के देता है। अब क्योंकि स्क्वायर इमेज ही बना के देता है, इस वजह से हम ये नहीं बनवा सकते, तो इसलिए हमने नैनो बनाना यूज पहले नहीं किया। अब ठीक है, तो ये हमने एक इमेज यहां पर मिल गया 1280x720 पिक्सल का, तो हम इसको कर देंगे डाउनलोड, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब ये बना रहा है दूसरा, तो इसको भी हम यहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसने हमें स्क्वायर इमेज बनाकर दे दिया। तो अब हमारे पास स्क्वायर इमेज है, अब हमारे पास 16:9 रेशियो का इमेज है, अब हमारे पास टाइटल है, अब हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ रेडी है, ठीक है। ये 4 चीजें आपको बनानी होती है, तो हमने यहां पर बनवा दिया है। अब हम जाएंगे गमरोड पे, ठीक है। अब गमरोड पे अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इस वीडियो में बता रखा, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पे गमरोड डीमार्केटिंग वॉल सर्च करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, अब जब आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लोगे, आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। यहां आने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में जाने के बाद आपको यहां पर अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है। देखो, मैंने रेज्यूमे टेम्पलेट यहां पर अपलोड करके रखा हुआ है। अब हम न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी देखो, हमारा जो है ना तो ई बुक है, ना ही कोर्स है, ना ही कोई मेंबरशिप है, ना ही कोई बंडल है, तो हमें पता नहीं हमारा प्रोडक्ट डालना कहां है। तो आपको हमेशा अगर जब समझ में नहीं आया तो डिजिटल प्रोडक्ट पर डाल देना, ठीक है। अब ये नाम पूछ रहा है, तो नाम में क्या डालोगे, हमने टाइटल बनवा दिया था, ठीक है, ये टाइटल हमने बनवा दिया था और ये हम यहाँ पे नाम में डाल देंगे। डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्टेड है। प्राइस वेब डेवलपर का है, तो हम यहां पर इसको $3 रखेंगे, ठीक है, $3। आप इसको इंडियन रुपी में भी रख सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या रखा। मैंने पहले डॉलर में लगा, तो अभी मैं डॉलर में ही रखूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट और कस्टमाइज पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में आप यहां पर आ जाते हो। यहां आने के बाद इधर आपसे डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर ये ले लेना है। हमने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी लिखवा दिया था, ओके। डिस्क्रिप्शन इज डन। अब हमसे 2 इमेजेस मांग रहे हैं। मैंने कहा था ना 4 चीजें बनवानी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, 1280x720 पिक्सल वाला इमेज और 600x600 पिक्सल वाला इमेज,
ठीक है, चलो अपलोड करते हैं। ये हमारा 600x600 वाला हो गया और ये हमारा हो गया 1280 इंटू 720 पिक्सल वाला इमेज। ये दोनों हमने यहां पर अपलोड कर दिए। ठीक है, डन। तो हमारा ये इमेज रेडी है और ये इमेज भी यहां पर अपलोड हो चुका है। ये थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। अब आई वांट दिस रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो बाय दिस भी कर सकते हो। और समरी में आप अगेन आपका जो टाइटल है ना वो आप रख सकते हो। बस आप बता रहे हो कि एग्जैक्टली क्या है, वो चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं। प्राइस आपको चेंजेस वगैरह करने हो तो यहाँ से कर सकते हो, बाकी सारी चीजें कंप्लीट है और इनके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है जब आप डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह सेल करोगे तब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आप क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर कंटेंट पे भी क्लिक कर सकते थे। अब यहां पर चीजों को में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने एक ई बुक अपलोड किया था, क्योंकि डाउनलोड होने वाली चीज है वो। अब यहां पर जो है ना हम टेम्पलेट दे रहे हैं। अब टेम्पलेट में ये डाउनलोड करके मैं यहां अपलोड थोड़ी कर रहा हूं। अगर ऐसा किया तो फिर वो बंदा ये योर नेम जो लिखा है ना इसको चेंज ही नहीं कर पाएगा, इसके अंदर लिखी भी कोई भी चीज वो चेंज नहीं कर पाएगा। यहां पर हम एग्जैक्टली एक लिंक देने वाले हैं। तो उस लिंक को देने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यहां पर एक हेडिंग डालना है, थैंक यू फॉर बाइंग दिस रेज्यूमे। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से करके नेक्स्ट लाइन में आ जाओ और यहां पर लिंक और यहां डाल दो डाउनलोड गेट योर रेज्यूमे। ठीक है, ऐसा कर दो और उसके बाद अब ध्यान से देखना है, आप जो बता रहा हूं ना बहुत ध्यान से देखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। शेयर में जाओ, डाउनलोड में जाओ, यहां पर पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी जो भी सिलेक्ट होगा उसे हटाओ। ठीक है, और आप एक काम करो, यहां पर क्या करना, सिंपली आप शेयर में जाओ, आपको यहां पर पब्लिक व्यू लिंक मिलेगा और टेम्पलेट लिंक मिलेगा। आपको पब्लिक व्यू लिंक नहीं लेना है, आपको टेम्पलेट लिंक लेना है। इसको ले लो, क्रिएट टेम्पलेट लिंक पर क्लिक करो, कॉपी कर लो इसको, गमरोड पे आ जाओ, पेस्ट कर दो इसको, यहां पर ऐड लिंक पे क्लिक कर दो, तो ये ऐड हो जाएगा। तो अब ये पेज उस बंदे के सामने कब आएगा, जब वो पेमेंट कर देगा, थैंक यू फॉर बाइंग दिस रेज्यूमे, गेट योर रेज्यूमे हियर। अब इसमें वो क्लिक करेगा और वो कहां पहुंचेगा, उस टेम्पलेट में बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, बताऊंगा। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इस पर हमने क्लिक किया, देखो हमें यहां पर ये लिंक मिल रहा है। अभी क्या करूंगा, मैं इस लिंक को कॉपी कर लो, तो यही लिंक हमने वहां डाला था। ठीक है, तो चलो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस लिंक को पेस्ट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वो बंदा ए टेम्पलेट क्रिएटेड बाय कृष्णा शर्मा 05139 वाज शेयर्ड विथ यू, स्टार्ट डिजाइनिंग नाउ। ठीक है, तो अभी यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये पूरा डिजाइन सामने है। एडिट टेम्पलेट पे वो बंदा क्लिक करेगा और देखो वो यहां पहुंच गया। अब उसको जो भी चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि उसका नाम है वी अभिषेक, वो अपना नाम डालकर क्या करेगा, शेयर में जाएगा, डाउनलोड पे जाएगा, इसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लेगा या जेपीजी के फॉर्म में डाउनलोड कर लेगा। मतलब सारी चीजें चेंज करनी है, सिर्फ नाम ही नहीं करना, वो तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर जाएगा, अगर पीडीएफ स्टैंडर्ड चाहिए, अगर प्रिंट करा के निकालना है तो पीडीएफ में कर लेगा और ये डाउनलोड कर दिया और ये आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ओके, सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला है ना, तो गाइज मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी गाइस गमरोड पे सेल करना चाहो तो गमरोड पे सेल करो। बाकी मैं हमेशा बोलता हूं अपने खुद की वेबसाइट पे सेल करो, तो मैंने आपको डिस्काउंट लिंक सारी चीजें दे दी है, कूपन कोड बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वैसे भी। ठीक है, वहां पे पूछ सकते हो, यहाँ पे पूछ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ओके, तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।